नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। और स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है हरियाणा ऑनलाइन जानकारी। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि भारतीय डाक विभाग ने ग्रामीण डाक सेवा जीडीएस ब्रांच पोस्ट मास्टर बीपीएम और असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर एबीपीएम के पदों पर भर्ती के लिए एक बड़ा अभियान शुरू किया है। इस भर्ती में कुल 21,413 पद शामिल हैं, जिसके लिए लाखों उम्मीदवारों ने आवेदन किया है। आवेदन प्रक्रिया 10 फरवरी 2025 से 3 मार्च 2025 तक चली थी। पहली मेरिट लिस्ट 21 मार्च 2025 को जारी की गई थी, जिसके बाद अब उम्मीदवार दूसरी मेरिट लिस्ट का इंतज़ार कर रहे हैं। भारतीय डाक विभाग की इस भर्ती प्रक्रिया में उम्मीदवारों का चयन मेरिट के आधार पर किया जाता है। मेरिट लिस्ट में शामिल होने के लिए उम्मीदवारों को अपने 10वीं या 12वीं कक्षा के अंकों के आधार पर चयन किया जाता है। इस प्रक्रिया में उम्मीदवारों को दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया जाता है, जिसके बाद अंतिम चयन किया जाता है। भारतीय डाक विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर उम्मीदवार अपनी मेरिट लिस्ट देख सकते हैं। यहाँ पर उन्हें अपने राज्य और सर्कल का चयन करना होता है, जिसके बाद वे अपना नाम मेरिट लिस्ट में देख सकते हैं। भारतीय डाक विभाग की जीडीएस सेकंड मेरिट लिस्ट 2025 जल्द ही जारी की जाने वाली है। इस लिस्ट में उन उम्मीदवारों के नाम शामिल होंगे जो पहली मेरिट लिस्ट में नहीं आ पाए थे और जो दस्तावेज सत्यापन के योग्य हैं। यह लिस्ट भारतीय डाक विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध होगी, जहां से उम्मीदवार इसे डाउनलोड कर सकते हैं। जीडीएस सेकंड मेरिट लिस्ट 2025 को डाउनलोड करने के लिए निम्नलिखित चरणों का पालन करें। भारतीय डाक विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं, कैंडिडेट कॉर्नर में जाएं और मेरिट लिस्ट का विकल्प चुनें। अपने राज्य और सर्कल का चयन करें। जीडीएस सेकंड मेरिट लिस्ट के विकल्प पर क्लिक करें और इसे डाउनलोड करें। डाउनलोड की गई पीडीएफ में अपना नाम देखें। आवश्यक दस्तावेज जीडीएस सेकंड मेरिट लिस्ट में शामिल होने के लिए उम्मीदवारों को निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी: 10वीं या 12वीं कक्षा की मार्कशीट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, जाति प्रमाण पत्र यदि लागू हो, आय प्रमाण पत्र। जीडीएस सेकंड मेरिट लिस्ट 2025 के बाद की प्रक्रिया। जीडीएस सेकंड मेरिट लिस्ट में नाम आने के बाद उम्मीदवारों को दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया जाएगा। दस्तावेज सत्यापन के बाद अंतिम चयन किया जाएगा और उम्मीदवारों को उनके पदों पर नियुक्ति की जाएगी। जीडीएस सेकंड मेरिट लिस्ट 2025 के लिए तैयारी करने के लिए उम्मीदवारों को अपनी 10वीं या 12वीं कक्षा के अंकों पर ध्यान देना चाहिए। मेरिट लिस्ट में शामिल होने के लिए उम्मीदवारों को अपने अंकों को सुधारने पर काम करना। इसके अलावा उम्मीदवारों को दस्तावेज सत्यापन के लिए आवश्यक दस्तावेजों को तैयार रखना चाहिए। आवश्यक योग्यता जीडीएस सेकंड मेरिट लिस्ट 2025 के लिए आवश्यक योग्यता निम्नलिखित है। ग्रामीण डाक सेवा जीडीएस 10वीं के लिए कक्षा पास होनी चाहिए। ब्रांच पोस्ट मास्टर बीपीएम 12वीं कक्षा पास होना अनिवार्य है। असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर के लिए एबीपी 12वीं कक्षा पास होना जरूरी है। चयन प्रक्रिया जीडीएस सेकंड मेरिट लिस्ट 2025 के लिए चयन प्रक्रिया निम्नलिखित प्रकार है। मेरिट लिस्ट उम्मीदवारों का चयन उनके 10वीं या 12वीं कक्षा के अंकों के आधार पर किया जाता है। दस्तावेज सत्यापन मेरिट लिस्ट में शामिल होने के बाद उम्मीदवारों को दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया जाता है। अंतिम चयन दस्तावेज सत्यापन के बाद अंतिम चयन किया जाता है और उम्मीदवारों को उनके पदों पर नियुक्ति की जाती है। आवेदन की तिथि 10 फरवरी 2025 से 3 मार्च 2025 तक। पहली मेरिट लिस्ट जारी होने की तिथि 21 मार्च 2025 को। दस्तावेज सत्यापन की अंतिम तिथि 7 अप्रैल 2025। आवश्यक जानकारी जीडीएस सेकंड मेरिट लिस्ट 2025 के लिए आवश्यक जानकारी निम्नलिखित है।
आधिकारिक वेबसाइट। भारतीय डाक विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर मेरिट लिस्ट देखी जा सकती है। मेरिट लिस्ट की जांच। उम्मीदवार अपने राज्य और सर्कल का चयन करके मेरिट लिस्ट में अपना नाम देख सकते हैं। दस्तावेज सत्यापन। मेरिट लिस्ट में शामिल होने के बाद उम्मीदवारों को दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया जाता है। GDS सेकंड मेरिट लिस्ट 2025 के लिए सामान्य प्रश्न निम्नलिखित हैं। GDS सेकंड मेरिट लिस्ट कब जारी होगी? GDS सेकंड मेरिट लिस्ट अप्रैल 2025 के दूसरे सप्ताह में जारी होने की संभावना है। GDS सेकंड मेरिट लिस्ट को कैसे डाउनलोड करें? GDS सेकंड मेरिट लिस्ट को भारतीय डाक विभाग की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है। GDS सेकंड मेरिट लिस्ट में शामिल होने के लिए क्या आवश्यक है? GDS सेकंड मेरिट लिस्ट में शामिल होने के लिए उम्मीदवारों को अपने 10वीं या 12वीं कक्षा के अंकों के आधार पर चयन किया जाता है। GDS सेकंड मेरिट लिस्ट 2025 के लिए विशेष नोट निम्नलिखित। मेरिट लिस्ट की जांच। उम्मीदवारों को अपने राज्य और सर्कल का चयन करके मेरिट लिस्ट में अपना नाम देखना है। दस्तावेज सत्यापन। मेरिट लिस्ट में शामिल होने के बाद उम्मीदवारों को दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया जाता है। दस्तावेज सत्यापन के बाद अंतिम चयन किया जाता है और उम्मीदवारों को तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।